तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेसिक फिजिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, यदि आप फिजिक्स में कमजोर छात्र हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना दोस्तों। मैं आपको फिजिक्स से शून्य लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो दोस्तों यानी कि मतलब इस सीरीज में आपको काफी ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है फिजिक्स के बारे में। तो बेसिक फिजिक्स के पार्ट 1 को, पहले पार्ट को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक फिजिक्स होता है इसमें कुछ क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट या इंपोर्टेंट जीके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका होना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो बेसिक अगर आपको इंपोर्टेंट जीके नहीं पता, आपको ये नहीं पता ये फिजिक्स क्या है, तो यार ये तो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा, जीरो से भी आप बहुत डाउन लेवल पे है। ठीक है, नंबर 1, फिजिक्स यह शब्द ग्रीक भाषा के फुजिका शब्द से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो फिजिक्स शब्द है वह ग्रीक भाषा के फुजिका शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। और फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है, जो फिजिक्स है यह फुजिका शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है प्रकृति। और दोस्तों हिंदी में फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिकी, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र। ठीक है, ये भौतिकी शब्द है, ये संस्कृत से लिया गया है। नंबर 2, परिभाषा। वैसे दोस्तों फिजिक्स की मतलब एक निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है, फिर भी जो परिभाषा है, पदार्थ तथा ऊर्जा और उसके बीच की परस्पर प्रक्रिया को जानना। कोई भी पदार्थ रहेगा और उसकी ऊर्जा एवं उसके बीच की जो परस्पर प्रक्रियाएं रहेंगी, इसको जानना ही भौतिकी कहलाता है। पदार्थ जैसे धूल, पत्थर, पृथ्वी आदि, ये क्या है, अपनी पदार्थ हैं। और दोस्तों जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, प्रकाश, रेडिएशन, सूर्य मतलब सूर्य की किरणें, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, नंबर 3, भौतिकी के प्रकार। दोस्तों भौतिकी के काफी ज्यादा प्रकार हैं। वैसे तो भौतिकी को 2 प्रकार से मतलब बांटा गया है, एक है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। तो यहाँ पे कुछ भौतिकी की शाखाएं हैं, भौतिकी के कुछ प्रकार हैं, जैसे प्रकाश की है, ठीक है, परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी है, कण भौतिकी है, ऊष्मा गतिकी है। ठीक है, इन सबको अपन आगे जानेंगे। ठीक है, ये कुछ उसकी शाखाएं हैं। ठीक है, और इससे अगर एडवांस लेवल पे चले जाएं तो क्वांटम यांत्रिकी है, क्वांटम फिजिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है यार। नंबर 4, भौतिक राशि और मात्रक। दोस्तों भौतिक राशियों और उसके मात्रकों से ही फिजिक्स की शुरुआत होती है। दोस्तों आज अपन पार्ट 1 में कुछ भौतिक राशि एवं उनके कुछ मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो भौतिक राशि क्या है, जो किसी पदार्थ की मात्रा को बताए वह कहलाती है अपनी भौतिक राशि। ठीक है, जो किसी भी पदार्थ की मात्रा को बता दे उसे अपन बोलते हैं भौतिक राशि। इसमें क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। और दोस्तों इसे अपन एसआई पद्धति से ही लेंगे। ठीक है, जो एसआई पद्धति के मात्रक रहेंगे उन्हें ही अपन मतलब अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसे दोस्तों कुछ रहेंगे मूल राशि। मूल राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रता और ज्योति तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मूल राशियां हैं। ठीक है, इनके कुछ एसआई मात्रक रहते हैं और प्रतीक भी रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लंबाई की। तो जो लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, और लंबाई का प्रतीक यानी कि लंबाई को अपन एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से। और दोस्तों लंबाई आप लोग जानते हो कि क्या रहेगी, एक पथ की लंबाई, यहां से वहां तक की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी को अपन लंबाई बोलते हैं। ठीक है, यही रहेगी अपनी लंबाई। द्रव्यमान, दोस्तों द्रव्यमान है, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। दोस्तों मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं इन सबको नोट करते जाना प्लीज यार। यदि आपको फिजिक्स अपना मजबूत करना है तो मैं जो मतलब नोट्स बनाते चलना, मैं जो भी बताऊंगा, जो पार्ट 1 से मैं आपको बताऊंगा, उन सबको आपको नोट करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे अपन केजी से व्यक्त करते हैं। समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, और इसका प्रतीक है एस। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और इसका प्रतीक है ए। ऊष्मागतिक ताप को अपन क्या करते हैं, केल्विन से नापते हैं, केल्विन है इसका एसआई मात्रक। ठीक है, और दोस्तों इसका प्रतीक क्या है, के है। पदार्थ की मात्रा को अपन मोल से मतलब मोल है इसका एसआई मात्रक, और इसका प्रतीक है MOL। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो है कैंडेला, इसे अपन CD से प्रतीक मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं।
इसके अलावा भी अन्य भौतिक राशियां हैं, जैसे मिनट है उसे अपन MIN से दर्शाते हैं, घंटा है, ठीक है, घंटा को H से, दिन को D से, वर्ष को Y से, डिग्री को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। कोई भी अंक रहेगा यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 5 डिग्री, ठीक है। लीटर को L से, टन को T से, कैरेट को C से, बार को वार से, मतलब BAR वैसे ही दर्शाते हैं। और जो क्यूरी रहेगा इसको CI से, रोजन को R से, क्विंटल को Q से, जो क्विंटल रहेगा इसको अपन Q से दर्शाते हैं। बार्न को V से, R को Q से, ठीक है, R को Q से, हेक्टार को अपन HA से, और मानक वायुमंडलीय दाब इसको अपन ATM से दर्शाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। अब दोस्तों भौतिकी में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अदिश एवं सदिश राशियों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों अब अपन बात करेंगे अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में। सबसे पहले ये राशि शब्द आया है, तो राशि का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राशि। राशि वह पैमाना है, वह मानक या मात्रक जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। वह मानक या मात्रक या वह पैमाना जिसे संख्यात्मक, कोई भी संख्यात्मक मान दे सके, उसे अपन राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में अपन लिखेंगे ब्रजेश ईमानदार व्यक्ति है, तो इसे अपन राशि नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्यात्मक पैमाना है ही नहीं। कितना ईमानदार है, इसका कोई पैमाना ही नहीं, ठीक है, ईमानदारी का थोड़ी पैमाना है। नंबर 2, ब्रजेश का वजन 60 किलो है, तो यह एक जो संख्यात्मक मान है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे यह एक राशि है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे संख्यात्मक मान है वह दिया जा सकता है, उसे अपन राशि कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक शब्द आया है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? वे राशियाँ जिन्हें मापा व तौला जा सके, वे राशियाँ जिन्हें मापा व तौला जा सके तथा जो भौतिकी के नियमों का वर्णन राशियों के पदों में कर सके। जी हाँ दोस्तों, वह राशियाँ जिन्हें अपन माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और जो राशियाँ क्या करेंगी? भौतिकी के नियमों का वर्णन राशियों के पदों में कर सकती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं भौतिक राशियाँ। और दोस्तों ये भौतिक राशियां हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। एक रहती है अदिश भौतिक राशियां, अदिश राशियां, दूसरी रहेगी सदिश राशियां, ठीक है। और यहीं से अपने स्टार्ट होती हैं अदिश एवं सदिश। आखिर होता क्या है? नंबर 1, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण, परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान व मात्रक, ठीक है, वह कहलाता है अपना परिमाण, ठीक है, जिसका संख्यात्मक मान हो एवं संख्या मतलब एक मान व मात्रक हो, ठीक है, तो वह कहलाता है अपना परिमाण। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं या अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सब कहलाएंगी अपनी अदिश राशियां। इनको व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी संख्यात्मक मान की। कितनी दूरी थी? 25 मीटर दूरी थी। अपन बोलते हैं ना कितना समय हो गया है, 11 बज चुके हैं। चाल कितनी है? 25 km पर आवर है, ठीक है। तो इनको व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नंबर 2, सदिश राशियां। सबसे पहले अपन ने बात की अदिश राशियों की, अब अपन बात करते हैं सदिश राशियों की। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें संख्यात्मक मान के साथ साथ एक दिशा की भी जो आवश्यकता है वह होती है, तो इसे अपन कहते हैं सदिश राशियां, ठीक है। तो ये रहेगी अपनी सदिश राशियों की परिभाषा। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि, ये क्या है? अपनी सदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने में, विस्थापन को व्यक्त करने में अपन को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेग है, त्वरण है, बल है। अब जैसे बल है, ठीक है, कहीं पे कोई कार है वो गड्ढे में फंस गई है, ठीक है, तो क्या करेंगे? अपन को गड्ढे में से निकालनी है, तो एक दिशा से अपन उस पर बल लगाएंगे, तो दिशा की भी आवश्यकता हो रही ना। अपन ऐसे थोड़ी करेंगे कि उसको साइड से अपन धक्का दे दे तो वो तो पलट जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है अपनी सदिश राशियां, ठीक है, जिन्हें परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वे कहलाती है अपनी सदिश राशियां। और जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वे कहलाती है अपनी अदिश राशियां। इसके साथ ही कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे दूरी है, ठीक है, तो इन चीज़ों को जानना भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो दूरी क्या है? मार्ग की कुल लंबाई या पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी क्या है? मार्ग या पथ की कुल लंबाई को अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बिंदु है A, ठीक है, और दूसरा बिंदु है B,
तो ए से बी तक की बीच की जो दूरी रहेगी, पथ की कुल लंबाई रहेगी, उसे अपन दूरी बोलते हैं। जैसे यहाँ से अपन चले गए कहाँ पे, यहाँ बोल दो भोपाल से अपन गए हैं दिल्ली, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे गए अपन दिल्ली। तो यहाँ से अपन जैसे जैसे जा रहे हैं ना, ये कुल लंबाई ये अपनी दूरी कहलाएगी, ठीक है। ये रहेगा अपना, यहाँ भोपाल मान लो और ये मान लो अपना दिल्ली। तो अगर अपन भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं तो अपनी जो लंबाई रहेगी पथ की, उसको अपन बोलते हैं दूरी। तो भोपाल से दिल्ली तक की जो दूरी रहेगी उसे अपन इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब दोस्तों दूरी के बारे में कुछ फैक्ट हैं। जैसे दूरी को मीटर से मापा जाता है, दूरी को मीटर से भी और किलोमीटर से भी मापते हैं अपन, ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर थी, कितने मीटर, ठीक है। तो दूरी को मीटर से मापा जाता है। जो दूरी रहेगी वह एक अदिश राशि है। अब दोस्तों जो दूरी है वह अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो दिशाएं हैं ना, बहुत सारी दिशाएं हैं। देखो तो एक दिशा नहीं है, जब एक दिशा ना हो तो वह अदिश राशि होती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी दिशाएं लग जाएं तो वह अदिश राशि होती है। यदि एक ही दिशा होती तो उसे अपन सदिश राशि बोल सकते थे। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो दूरी है वह सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक दिशा में जाती है, इसका मान कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दूरी रहेगी उसका एसआई मात्रक रहता है वह मीटर होता है। तो दूरी का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन, जी हाँ दोस्तों, दूरी के बाद अपन को जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहेगा वह है अपना विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? मार्ग की कुल लंबाई की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं तो विस्थापन को बोलता हूँ शॉर्टकट। क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी बिंदु है, ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, तो रास्ता बना है, ये सड़क बनी है, ये यहाँ से अपन तक यहाँ तक बी तक जा रहे हैं, तो ये कहलाएगी दूरी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी जो न्यूनतम दूरी रहेगी, कुल लंबाई की, जो ए से बी तक अपन शॉर्टकट में कैसे पहुंचे, सीधे कैसे पहुंचे, यानी कि यहाँ से इस दिशा में अपन गमन करेंगे तो बी तक पहुंच जाएंगे, तो यही कहलाता है अपना विस्थापन। न्यूनतम दूरी को अपन बोलते हैं विस्थापन। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी रहेगी उसे बोलते हैं अपन विस्थापन। जैसे दोस्तों एक जबलपुर है, ठीक है, और एक कहलाया अपना भोपाल, ठीक है। तो जबलपुर से अगर अपन को भोपाल जाना है तो सड़क द्वारा ऐसे ऐसे अपन करके ऐसे भोपाल पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर अपन इसे एरोप्लेन से जाएं तो सीधे जाएंगे, ठीक है। तो यही कहलाता है विस्थापन। एरोप्लेन से अपन क्या करेंगे? विस्थापन करेंगे, ठीक है। और बाकी ये कहलाएगी उसकी दूरी। यदि न्यूनतम दूरी है, कुल लंबाई, जो पथ की कुल लंबाई है उसकी न्यूनतम दूरी है, उसे अपन विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी मीटर के द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपन विस्थापन को भी मीटर के द्वारा ही नापेंगे। यहाँ से यहाँ कम दूरी हो गई, लेकिन ये इसे अपन मीटर के द्वारा ही तो नापेंगे, ठीक है। इसे मीटर के द्वारा ही अपन माप सकते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अगर ए से बी तक अपन को विस्थापन निकालना है तो एक ही दिशा में अपन को चलना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इसमें परिमाण के साथ साथ एक दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसे अनेक दिशाओं में थोड़ी अपन जाएंगे, तो एक ही दिशा के साथ चलना होगा। तो यह एक क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन का जो मान है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यहाँ से अपन विस्थापित होकर यहाँ पे पहुँचेंगे तो धनात्मक, वापस आ जाएंगे तो शून्य, और यदि दोस्तों यहाँ से कहीं पे जाके अपन पीछे आ जाएंगे तो वह ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान मतलब विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी है सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो विस्थापन रहेगा इसका एसआई मात्रक भी मीटर होता है। तो यहीं पे दोस्तों अपन जो बेसिक फिजिक्स का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों यार मतलब मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, बस यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और यार प्लीज़ यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद।